सो बैलेंस शीट, थर्ड सम ऑफ द बैलेंस शीट रिलेटेड बच्चों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। ओके, द बैलेंस शीट एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 इज एज फॉर 31 मार्च 2014 वी हैव बच्चों शेयर कैपिटल अथोराइज इशूड एंड फुल्ली पेड अप, अथोराइज इशूड एंड फुल्ली पेड अप बच्चों। सब में अथोराइज भी दिया बच्चों, लास्ट टू सब में देयर इज नो अथोराइज वर्ड गिवन। व्हाट इज देयर 10,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each, 10,000 शेयर बच्चों। सब में नंबर ऑफ शेयर भी रेडीमेड दे दिया है। 10,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each 1 लाख रुपीज़, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each 1,50,000 बच्चों। तो 2,50,000 अमाउंट है बच्चों, वो अथोराइज भी है, इशूड भी है, फुली है। इसका मतलब बच्चों अथोराइज मतलब बच्चों मैक्सिमम लिमिट, अथोराइज बच्चों जस्ट इन्फॉर्मेशन होता है। अथोराइज का कोई कैलकुलेशन और टोटलिंग से कुछ फर्क मीन्स नॉट रिलेटेड दैट। अथोराइज जस्ट अ मैक्सिमम लिमिट द कंपनी कैन इशू। अथोराइज कैपिटल का मतलब बच्चों कि कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकता है। तो इस सब में बच्चों अथोराइज, इशूड एंड फुल्ली पेड बच्चों तीनों कंबाइन करके दिया बच्चों, ऐसा दिया बच्चों अथोराइज, इशूड एंड फुल्ली पेड अप। इसका मतलब बच्चों ये जो आंसर दिया वही अथोराइज भी है, इशूड भी है, फुल्ली पेड अप। दैट मीन अथोराइज कैपिटल भी इक्वल टू द इशूड कैपिटल है और सारे लोगों ने सब पूरा पेमेंट कर दिया बच्चों। ओके बच्चों, तो सब में अथोराइज कैपिटल कितना बच्चों दैट इज 2,50,000, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर का बच्चों, 1,50,000 इक्विटी शेयर का है। देन बच्चों 7% डिवेंचर्स वी हैव 60,000, इंटरेस्ट ड्यू ऑन देयर ऑन, इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन मतलब डिवेंचर पे इंटरेस्ट है बच्चों, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। 7% डिवेंचर दे दिया है बच्चों 60,000 देयर, इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन मतलब बच्चों डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दैट इज आउटस्टैंडिंग। ओके बच्चों, एंड देन वी हैव बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट, देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट नाम में क्या होता है बच्चों, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। पर इधर ब्रैकेट में कुछ दिया बच्चों, सिक्योर्ड ऑन द फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लान, सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लान बच्चों। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक से लिया बच्चों कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन, तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी जमा किया बच्चों। सिक्योरिटी में क्या बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लान। एक चीज़ याद रखना है बच्चों, कभी भी कोई भी लायबिलिटी के अगेंस्ट में आप सिक्योर्ड कुछ रखते हो, सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी। ओके, क्यों सिक्योरिटी रखते हैं बच्चों लोग, और क्यों सिक्योरिटी बोलते रखने के लिए कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो अगर मैं ये लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करता बच्चों तो बैंक क्या करेगा, मेरा प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर करेगा बच्चों। रिमेंबर बच्चों लायबिलिटी सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी है, तो जो बैंक वाला लोन दिया बच्चों उसको ओनली प्लांट्स पे हक है बच्चों, दे कैन टेक द प्लांट एंड मशीनरी नथिंग एल्स। अगर मैंने ये लोन बच्चों लिया हूँ अगेंस्ट बिल्डिंग पे बच्चों, तो बैंक क्या लेगा बच्चों, खाली बिल्डिंग ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है, ध्यान रखने है बच्चों। वैसे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड अगेंस्ट द फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट बच्चों, तो बैंक कैन टेक द फ्री होल्ड बिल्डिंग बच्चों और प्लांट, ये दो पे उसका राइट है टेक ओवर करने के लिए बच्चों, कोई तीसरे एसेट पे को टेक ओवर नहीं कर सकता बच्चों। आप जो गिरवी रखे वही ना बच्चों, आप दैट जो भी एसेट गिरवी रखते हो बच्चों, बैंक का हक है वो एसेट को टेक ओवर करना, बैंक कोई दूसरा एसेट टेक ओवर नहीं कर सकता बच्चों। ओके, एंड देन वी गॉट बच्चों क्रेडिटर्स इन द एसेट साइड बच्चों, वी हैव अ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, वी गॉट द प्लांट बच्चों, टूल्स एंड डाइज, लूज टूल्स एंड डाइज, इन्वेस्टमेंट है बच्चों 15,000, देन स्टॉक, डेटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों। कल क्या आता बच्चों, इन्वेंशन आया था बच्चों, इन्वेंशन प्रमोशन, वैसे यहाँ पे बच्चों है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों। ज़्यादा तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों क्या है, फिक्टिशियस पार्ट में होता है। ओके, एंड देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस 98,000 बच्चों, दैट इज आवर असेट्स। मेन इंपॉर्टेंट बच्चों इसके अंदर क्या है, सब में अथोराइज कैपिटल दिया है। हाँ, अथोराइज कैपिटल कैसा है बच्चों, आपका जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से ही है, मतलब जो जितना इशूड है बच्चों वही उसका अथोराइज भी है सब में। हाँ, सेकेंडली बैंक ओवरड्राफ्ट किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है बच्चों, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट। कोई भी लायबिलिटी बच्चों अगर सिक्योर्ड रहेगा, जिस असेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड होता है तो उसको हक क्या है बच्चों, दैट इज राइट्स क्या है, दैट असेट टू टेक ओवर।
अगर पेमेंट नहीं हुआ रहेगा तो बच्चों। ओके ठीक है बच्चों, देखते अभी क्या क्या है आगे। द स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन डिटेल बिलो हैज़ बीन एग्रीड बाय ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ऑफकोर्स बच्चों मैनेजमेंट क्या करता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का और द प्लान बनाता है ऑन अ पेपर। उसका पेपर का एक कॉपी बच्चों शेयर होल्डर लोगों को, एक कॉपी डिवेंचर होल्डर, लायबिलिटी होल्डर, और 1 कॉपी विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट बच्चों। उसके बाद तीनों पार्टी एग्री होने के बाद कोर्ट पर अप्रूवल करता है, यस आप ये प्रोसीजर कर सकते हो बच्चों, दैट इज गिवन अल्टीमेटली। सो द स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन डिटेल बिलो हैज़ बीन एग्रीड बाय द ऑल द इंटरेस्टेड पार्टी एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट बच्चों। You are required to prepare journal entry recording all the transaction in the books including cash। सारे ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री का बोल रहा है बच्चों, कैश का भी ट्रांजेक्शन ऑफ कोर्स बच्चों वी विल डू द कैश ट्रांजेक्शन आल्सो। जर्नल एंट्री बोल रहा है बच्चों इंक्लूडिंग कैश, मतलब कैश के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करो तो वी विल डू। ओके एंड देन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2014 आफ्टर कंप्लीशन स्कीम। और ये पूरा प्रोसीजर होने के बाद बच्चों बैलेंस शीट आप देखोगे तो एक मिसिंग हो रहा है बच्चों। कल के सम में आया था पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उसके पहले वाले भी सम में बच्चों क्या था पैरामाउंट वाला बच्चों, उसमें भी था पास जर्नल एंट्री एंड कैपिटल रिडक्शन प्रिपेयर। इसमें कैपिटल रिडक्शन प्रिपेयर करने का नहीं बोला है बच्चों, जर्नल एंट्री बोल रहा है और बैलेंस शीट। दे डोंट आस्क द सेपरेटली द प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन। जब बच्चों क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन प्रिपेयर करने के लिए मेंशन नहीं किया है, प्रिपेयर तो करना कंपलसरी है बच्चों, बट 2 ऑप्शन है, अगर दे आस्क दैट वी विल डू फेयर वर्क बच्चों, एकदम डिटेल में लिखना पड़ेगा सब। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया बच्चों प्रिपेयर करने के लिए तो हम लोग इसको रफली करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, कैपिटल रिडक्शन ड्रॉ करने बोलता है बच्चों तो हम लोग को फेयर वर्क करना पड़ेगा, पूरा डिटेल लिखना पड़ता है पर्टिकुलर्स में। लेकिन अगर प्रिपेयर नहीं करने बोलता बच्चों तो हम लोग उसको रफली कर सकते बच्चों। ठीक है चलो क्या है बच्चों, पहले द फॉलोइंग असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज सोन एज अंडर। रीवैल्यू दिया बच्चों, रीवैल्यू मतलब बच्चों न्यू वैल्यू। द फॉलोइंग असेट आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बड़ा इस सेट बच्चों रीवैल्यू में, रीवैल्यू मतलब बच्चों न्यू वैल्यू। तो इफ द न्यू वैल्यू इज मोर देन योर ओल्ड वैल्यू बच्चों तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग एप्रिसिएशन। तो क्या आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों, इफ द न्यू वैल्यू इज मोर देन योर ओल्ड वैल्यू इट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड आएगा। एंड द वाइस वर्सा बच्चों, इफ द न्यू वैल्यू इज लेस देन योर ओल्ड वैल्यू इट इज अ डेप्रिसिएशन, सो कैपिटल रिडक्शन विल बी गो टू द डेबिट साइड। बराबर बच्चों, चेक करते अभी बच्चों। प्लांट का वैल्यू दिया है 59,000 एंड हियर द प्लांट इज गिवन 96,000 बच्चों, बुक के अंदर 96 है बच्चों। तो प्लांट का अमाउंट 96 गिवन द ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू दिया है बच्चों 59,000। तो क्या रहा बच्चों, न्यू वैल्यू ज़्यादा है कि ओल्ड वैल्यू ज़्यादा है? ओल्ड वैल्यू ज़्यादा है, तो इस कॉल डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन बच्चों? 37,000। तो 37 का डेप्रिसिएशन हो गया। ओके बच्चों, देन गिवन बच्चों टूल्स एंड डाइज ₹15,000। टूल्स एंड डाइज यहाँ पे था बच्चों 27,300। ओल्ड वैल्यू 27 एंड न्यू वैल्यू 15 बच्चों, अगेन न्यू वैल्यू लेस है ना तो डेप्रिसिएशन। देन बच्चों स्टॉक 30,000, हियर द स्टॉक 42,500 बच्चों, ये भी डेप्रिसिएशन है बच्चों। डेटर्स बच्चों 48,500 है और हियर डेटर बच्चों 53 है, तो ये भी लेस है, बट डेटर पे डेप्रिसिएशन नहीं बोलते बच्चों, आरडीडी। ओके, इसका था ऑल 4 आइटम क्या रहा बच्चों, न्यू वैल्यू कम है, तो न्यू वैल्यू अगर लेस है तो क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, अपने लिए लॉस है बच्चों, लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। ओके बच्चों, चल देन क्या है बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट शुड बी रिटन ऑफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेबिट प्रॉफिट, इसको क्या करना है बच्चों, राइट ऑफ करना है। असेट राइट ऑफ तो क्या आएगा बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, ओके। पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, तो बी केयरफुल। ओके, द प्राइस ऑफ द लैंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज 6,000 इज वैल्यूड एट 14,000। प्राइस ऑफ द लैंड इन द बुक वाज ₹6,000। करा बच्चों एक बुक के अंदर एक लैंड की जो प्राइस है बच्चों 6,000 रुपये, उसको वैल्यू 14,000 में किया।
तो 6000 का ज़मीन है बच्चों, उसका वैल्यू 14 पे कर रहा, तो क्या होगा बच्चों अपने लिए 8000 का प्रॉफिट हो गया बच्चों। द प्राइस ऑफ द लैंड रिकॉर्डेड इन द बुक एट ₹6000 इज वैल्यूड एट 14000। बुक के अंदर मतलब बैलेंस शीट में बच्चों आपका एक एसेट्स है लैंड, उसका प्राइस 6000 है और उसका वैल्यूएशन कितना बच्चों 14000। अब देखिए बच्चों प्लांट लैंड बिल्डिंग इधर दिया बच्चों 34000, 6000 का तो लैंड दिख नहीं रहा है, मतलब टोटल 34000 है बच्चों। तो देखो बच्चों, तो 34000 बच्चों अपना लैंड बिल्डिंग था, ठीक है बच्चों। अब उसमें क्या बोल रहा है बच्चों, उसमें एक प्लॉट का प्राइस है बच्चों 6000। अब ज़्यादातर रिमेंबर बच्चों बैलेंस शीट में जब दिया था लैंड एंड बिल्डिंग, इट डजंट मीन कि सारा ज़मीन एक ही जगह का रहेगा बच्चों। प्लांट मशीनरी मतलब ऐसा नहीं कि खाली एक ही प्लांट होता है बच्चों, कंपनी में बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। फर्नीचर बोला तो मतलब खाली एक ही चेयर एक ही टेबल नहीं हो सकता बच्चों, देयर इज एन नंबर हो सकता है, ओके रिमेंबर। तो ऐसे बच्चे जो लैंड एंड बिल्डिंग दिया उसमें तो हो सकता है बच्चों एक ज़मीन रहेगा इधर पे मरोल का, एक ज़मीन हो सकता है उसका वेले पार्ले में रहे, दूसरा जो बांद्रा, ऐसा अलग अलग प्लॉट का रहेगा बच्चों। तो क्या बोल रहा है बच्चों कि आउट ऑफ 34000 में एक प्लॉट का प्राइस कितना बच्चों 6000 था बुक में, बुक वैल्यू। अब उसका उन्होंने वैल्यूएशन किया बच्चों, वैल्यू क्या मतलब न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू कितना दिया बच्चों 14000। 6 से 14 हुआ बच्चों, न्यू वैल्यू ज़्यादा है ना, तो क्या आएगा बच्चों एप्रिसिएशन, कितने का एप्रिसिएशन बच्चों 8000। तो टोटल लैंड बच्चों 34000 का था, उसमें आप पार्ट ऑफ द लैंड वन पार्ट बच्चों, एक प्लॉट, टोटल प्लॉट 34 का बच्चों, उसमें से एक प्लॉट का प्राइस था बच्चों 6000। अब उसको वैल्यूएशन किए तो उसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 14000, ठीक है बच्चों। सो 8000 का क्या आएगा अपने लिए बच्चों प्रॉफिट हो गया, राइट बच्चों, ये था। नाउ व्हाट इज गिवन बच्चों नेक्स्ट, and is to be taken over by the debenture holder in the part payment of principal amount. is to be taken मतलब बच्चों वो जो प्लॉट था जिसका वैल्यू आपने किया बच्चों, उसको कौन लेके जा रहा है बच्चों, डिबेंचर बोल रहा है भाई मेरे को पार्ट पेमेंट में दे दो ये लाए। अब बताओ बच्चों जब भी हमें कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो प्रॉपर्टी हम बेचते तो बच्चों न्यू मार्केट वैल्यू से बेचेंगे कि ओल्ड वैल्यू से बेचेंगे बच्चों, ऑब्वियसली न्यू वैल्यू बच्चों। तो वही हुआ बच्चों, पहले आपने बुक में खाली 6000 लिखा था, ओके ना, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, डिबेंचर ने प्रपोज किया कि भाई वो ज़मीन मेरे को दे दो। तो हम लोग बोले भाई ज़मीन का 6000 हमारे बुक पे लिखा लेकिन वो तो ओल्ड वैल्यू है, हम लोग लेटेस्ट वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो मालूम पड़ा लेटेस्ट वैल्यू कितना बच्चों 14000 है। तो फर्स्ट क्या करो आप, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को अप्रिसिएट करो, कितने रुपये से बच्चों 8000 से। आफ्टर अप्रिसिएशन के बाद वो प्लॉट का वैल्यू कितना हो गया बच्चों अपना 14000। अब डिवेंचर होल्डर बोलो भाई इसकी ज़मीन की आज की कीमत 14000 है, लेना है क्या आपको, तो डिवेंचर होल्डर बोलता है क्या बच्चों, यस इज टू बी टेकन ओवर बाय द डिवेंचर होल्डर इन द पार्ट पेमेंट। डिवेंचर होल्डर कितना था बच्चों, 60000 है बच्चों, ठीक है, वो पार्ट पेमेंट ले रहा है बच्चों। जब पार्ट पेमेंट बोलता है बच्चों तो बाकी का बैलेंस बाद में पे करना है। फुल सेटलमेंट बोलता है बच्चों तो बाकी का बैलेंस अपना प्रॉफिट लॉस होता है। किसी को 500 रुपये देना बच्चों और 400 रुपये दे के बोल रहा बच्चों फुल सेटलमेंट हो गया फिर टूस, तो बाकी के 100 रुपये मुझे नहीं देना है तो मेरे लिए प्रॉफिट। बट किसी का 500 लिया बच्चों 400 दे रहा बोल रहा भाई ये पार्ट पेमेंट पकड़ो, इसका मतलब क्या बच्चों बाकी के 100 रुपये मुझे बाद में देने ना। When you say the part payment बच्चों the balance amount will be paid in the future, but full settlement बोलते बच्चों तो balance amount is not no need to pay anything in the future, तो अपने लिए क्या है प्रॉफिट है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले वेरी इंपॉर्टेंट, पहला वो जो प्लॉट था ना बच्चों उसमें से एक प्लॉट उसका वैल्यू बुक में था 6000, तो पहले हमने उसको वैल्यूएशन किया बच्चों। तो वैल्यूएशन करने पर वैल्यू का प्राइस कितना आ गया बच्चों 14000, 6 से 14 पे आ गया बच्चों, तो 8000 का अपना क्या है बच्चों प्रॉफिट, ओके बच्चों। तो हम लोग पहले प्रॉफिट का एंट्री करेंगे, कैसे आएगा एंट्री बच्चों प्रॉफिट का, प्रॉफिट है बच्चों तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, ओके। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर देंगे, किसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, लैंड की वजह से, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन रहा बच्चों, कितना प्रॉफिट 8000, तो 6 था बच्चों 8000 प्रॉफिट हो गया, तो 14000 हो गया। अब वो 14000 का प्लॉट बच्चों कौन लेके जा रहा है, डिवेंचर होल्डर लेके जा रहा है, तो लैंड इज गोइंग आउट, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट कौन लेके गया बच्चों डिवेंचर्स, ओके। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब कुछ लोग बोले सर डिवेंचर 60000 का है,
60,000 है ना, उधर बोला कि फुल सेटलमेंट लेके जा रहे क्या, नो पार्ट सेटलमेंट। तो 60,000 डिवेंचर बोलता है ठीक है मेरे को 14,000 का ज़मीन दे दो, मेरा और बाकी का बैलेंस कितना रहेगा, 46,000 बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में। ओके, बिकॉज द पार्ट्स पेमेंट है ना बच्चों। फुल सेटलमेंट बोलेगा तो जो बैलेंस होता है प्रॉफिट होता है बच्चों, पार्ट सेटलमेंट बोलेगा रहेगा तो बाकी का बैलेंस विल बी कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। ये जो प्लॉट था देखो बच्चों 34 का टोटल लैंड एंड बिल्डिंग था, उसमें 6,000 का तो वैल्यूएशन हुआ और बाद में वो वैल्यू कौन लेके गया बच्चों, डिवेंचर हेल्ड टेकन ओवर। अभी भी मेरे पास एक कितना ज़मीन बच गया बच्चों, 28,000 का एक प्लॉट बाकी है ना, एक प्लॉट मेरा और है। रिमेनिंग फ्री लैंड एंड बिल्डिंग आर टू रीवैल्यूड एट 40,000। रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग, रिमेनिंग मतलब बच्चों ये जो बच गया ये, मैंने सोचा कि भाई जो ऑफिसर, क्योंकि आप लोग अगर गांव में रहोगे बच्चों तो ज़मीन का वैल्यूएशन कराने के लिए हम लोग को बुलाना पड़ता है, सरकारी ऑफिसर रहता है बच्चों, वो आकर आपका प्लॉट का मतलब लंबाई उसका जो पूरा मेजरमेंट है वो बच्चों वो भी करता है। और फिर तो ऐसे हमने एक्सपर्ट को बुलाया रहेगा बच्चों। तो आपने जब एक्सपर्ट को बुलाया बच्चों तो ये ज़मीन का आपने वैल्यूएशन करा लिया, तो उतने ही फीस में दूसरी ज़मीन का भी वैल्यूएशन करा लो ना। तो उसने क्या किया, दूसरे प्रॉपर्टी प्लॉट का भी वैल्यूएशन किया बच्चों। और ये जो प्लॉट था बच्चों रिमेनिंग बच्चों, उसका वैल्यू कितना है बच्चों, 40,000। बुक में 28 बच्चों और कितना हो गया 40, 28 से 40 हो रहा बच्चों, तो 12,000 का यहाँ पे भी क्या गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया। पहला बच्चों आपको क्या करना है, लैंड को दो भाग में बांटना है, एक प्लॉट 6,000 का एंड अदर प्लॉट 28,000। पहला बच्चों ध्यान रखना, ओके ना। द 34,000 विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट प्लॉट इज 6,000 एंड द सेकेंड वन इज 28 रिमेनिंग। ओके बच्चों, अब पहले प्लॉट का मैंने वैल्यूएशन कराया बच्चों, तो कितना आया 14,000 आया। तो 6 से 14 हुआ बच्चों, तो 8,000 का इधर प्रॉफिट हुआ, तब वो प्रॉफिट का एंट्री कर सकते हो बच्चों। बाद में 14,000 का प्लॉट कौन लेके गया बच्चों, डिवेंचर होल्डर टेक ओवर कर लिया, दैट इज सेकेंड एंट्री बच्चों। और फिर आपका डिवेंचर का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, तो आपका जो रिमेनिंग प्लॉट था उसको भी आपने वैल्यू करा लिया। ओके, तो 28 का वैल्यू 40 होता है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट बच्चों, 12,000। अब कुछ बच्चे क्या करें बच्चों, जैसे मैं बोलूँगा बच्चों मैं 3 एंट्री करने वाला हूँ, ऐसे पता क्वेश्चन जैसा बोलता है सो दैट बच्चों को ईजी लगे। मैं क्या करने वाला हूँ, पहले 6 से 14 हो बच्चों, तो वो एक एंट्री यहाँ पे करूँगा प्रॉफिट के लिए। फिर ये डिवेंचर कौन टेक ओवर किया बच्चों, सॉरी ये दैट 14 प्लॉट कौन लेके डिवेंचर टेक ओवर कर रहा बच्चों, एंट्री नंबर 2। रिमेनिंग प्लॉट का वैल्यू क्या बच्चों 40 था, तो यहाँ पे भी अपने को प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 3 एंट्री। तो आई विल डू द 3 एंट्री बच्चों। सम ऑफ द स्टूडेंट क्या कर सकते हैं बच्चों, कुछ लोग बोले सर ये 8,000 यहाँ प्रॉफिट हुआ, 12,000 यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा 20,000। क्या दोनों प्रॉफिट का एंट्री सेम एक साथ कर सकते हैं, यू कैन डू। तो आप 2 एंट्री कर सकते हो, एक 8,000 और 12,000, 20,000 प्रॉफिट का एक ही एंट्री करो। प्रॉफिट का क्या एंट्री बच्चों, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। दूसरा एंट्री बच्चों कितने का जमीन लेके गया डिवेंचर, 14,000 का डिवेंचर लेके गया, तो 2 एंट्री। आइदर यू कैन डू द 3 एंट्री और यू कैन डू द 2 एंट्री बच्चों। ओके, एंट्री नंबर्स में कोई फर्क नहीं है। ओके बच्चों, तो समझाइए कुछ। तो ये क्या था बच्चों, पूरा पहले आपके पास जो भी लैंड मिलनी था उसमें से बोल रहा बच्चों, द प्राइस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड इन द बुक्स ₹6,000। प्राइस ऑफ द लैंड, एक ज़मीन बच्चों जिसका बुक में कितना रिकॉर्ड है 6,000 इज़ वैल्यूड एट 14,000, उसका वैल्यू क्या 14 में, तो 6 से 14 हो बच्चों, तो 8,000 प्रॉफिट, राइट बच्चों। एंड इज टू बी टेकन ओवर बाय द डिवेंचर होल्डर इन द पार्ट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहा है बच्चों क्योंकि उसमें इधर पे इंटरेस्ट भी दिया बच्चों, तो इंटरेस्ट के लिए नहीं, खाली प्रिंसिपल अमाउंट के लिए बात कर रहा है बच्चों। तो बोला भाई मेरा जो 60,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है ना, उसके लिए 14,000 का ज़मीन मेरे को दे दो पार्ट पेमेंट में, बाकी का बैलेंस बाद में देना, ठीक बच्चों। और फिर बोल रहा बच्चों अपना जो रिमेन, तो दिस जो पहला वाला प्लॉट था बच्चों किसको लेके गया, डिवेंचर होल्डर, गॉन, दिस प्लॉट इज गॉन। अब मेरे पास रिमेनिंग प्लॉट कितना बच्चों 28 का, उसको रीवैल्यू किया हम लोगों ने, द रिमेनिंग फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 40,000। बाकी का जो ज़मीन बच गया बच्चों उसकी वैल्यूएशन करा तो वो 40 पे आ रहा है, तो 28 था 40 हो गया बच्चों, तो 12,000 इज अ प्रॉफिट। ओके, तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट क्रेडिटर का भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपने बुक में बच्चों क्रेडिटर 50,000 टोटल है बच्चों,
इन आवर बुक बच्चों वी हैव अ क्रेडिटर 50,000. ओके बच्चों, व्हाट इज गिवन? अ क्रेडिटर फॉर रुपीज 18,000. अ क्रेडिटर फॉर 18,000 बच्चों. अब हम लोग बच्चों सब में लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर. क्या मतलब होता है? क्रेडिटर मतलब बच्चों सप्लायर. जब सन्ड्री क्रेडिटर लिखते हैं बच्चों तो देयर इज अ मेनी क्रेडिट सप्लायर है बच्चों. ऐसा नहीं कि खाली एक ही पार्टी से आपको मटेरियल आता है बच्चों, देयर इज अ डिफरेंट पार्टी है बच्चों. वैसे जब सन्ड्री डेटर, डेटर मतलब बच्चों कस्टमर, इट डजंट मीन कि ओनली वन कस्टमर बच्चों. सन्ड्री का डेटा बोलते बच्चों देयर इज मेनी कस्टमर. एक पे 5,000 बाकी है, किसी के 40,000 बाकी है, किसी 10,000 बाकी है, किसी 500 बाकी रहेगा. ऐसे सारे डेटर्स को कस्टमर को मिला के ऐड करते हैं तो सन्ड्री डेटर बच्चों. ठीक है बच्चों. तब इधर क्या दिया है? अ क्रेडिटर फॉर रुपीज 18,000 हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट अ सेकेंड मॉर्गेज डिवेंचर ऑफ 10% पर एनम फॉर 15,500 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट. ये जो 50,000 का क्रेडिटर है ना बच्चों, उसमें से एक क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 18,000. वो सामने से आके क्या बोल रहा है बच्चों कि मेरे को आप चाहो तो 10% वाला डिवेंचर दे दो. सेकेंड मॉर्गेज डिवेंचर, मॉर्गेज मतलब बच्चों सिक्योरिटी, गिरवी. तो आप मेरे को मॉर्गेज डिवेंचर दे दो 10% पर एनम का 15,500 इन द सेटलमेंट ऑफ डेब्ट. ऐसा बच्चों. ये जो क्रेडिटर था उसमें से वन क्रेडिटर कितना बच्चों? 18,000 का. वन क्रेडिटर 18,000 था बच्चों. ठीक है. वो बोल रहा है मेरे को कितना दे दो बच्चों? 15,500 का दे दो. क्या? 10% डिवेंचर. 18,000 बाकी है बच्चों. और कितना मांग रहा है सामने से? 15,500. दे नॉट गिवन द पार्ट सेटलमेंट. ओके, दे गिवन द सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट. सेटलमेंट मतलब फिटूस. जब सेटलमेंट बोलता बच्चों मतलब बाकी का बैलेंस अमाउंट फ्यूचर में नहीं पे करना है. पार्ट सेटलमेंट बोलता बच्चों तो बाकी का बैलेंस अमाउंट वी हैव टू पे इन द फ्यूचर. तो सेटलमेंट बोल रहा बच्चों, सेटलमेंट. दैट मीन्स 18,000 की लायबिलिटी के लिए हम लोग कितना खाली पे करेंगे बच्चों? 15,500. क्या रूल है बच्चों? लायबिलिटी सेटल एट मोर देन बुक वैल्यू. बुक में जितना था बच्चों उससे ज़्यादा पेमेंट किया तो अपना लॉस है. एंड लायबिलिटी सेटल एट लेस देन बुक वैल्यू बच्चों तो अपना प्रॉफिट है. क्या बच्चों? मोर देन के लेस देन है. 18 का लायबिलिटी है और कितना देना पड़ रहा है हम लोग? खाली 15.5 दे रहे बच्चों. तो अपना 2,500 क्या बच्चों? प्रॉफिट है. बराबर बच्चों. क्रेडिटर कितना था बच्चों? 18,000 ना. और उसको हम लोग कितना पे कर रहे हैं? खाली 15,500 का डिवेंचर दे रहे हैं उसको. तो अपने लिए प्रॉफिट बच्चों. और उधर वर्ड बोला सेटलमेंट हिज डेब्ट, तो उसका पूरा फिटनेस हो गया. चलो बच्चों एंट्री कैसे करेंगे? प्रॉफिट हो रहा बच्चों तो कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट. व्हाट वी आर पेइंग बच्चों? क्या दे रहे हैं हम लोग उसको? डिवेंचर दे रहे. तो अपने पास से क्या जा रहा है बच्चों? डिवेंचर जा रहा है. राइट बच्चों. किसको दे रहे हैं? सब क्रेडिटर को. तो एंट्री क्या आएगा बच्चों? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू कैपिटल रिडक्शन. ऐसा आएगा बच्चों. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर बच्चों एंड टू कैपिटल रिडक्शन. ठीक है बच्चों. सो आउट ऑफ 50,000 का जो क्रेडिटर था बच्चों उसमें 18,000 का सेटल हो गया. वॉट एवर बच्चों बैलेंस कितना बच गया? 32,000. ठीक है बच्चों, इतना बैलेंस है. अदर क्रेडिटर टोटलिंग 10,000. अदर क्रेडिटर बच्चों एक और क्रेडिटर था बच्चों उसका अमाउंट 10,000. अदर क्रेडिटर टोटलिंग 10,000 एग्रीड टू एक्सेप्ट अ पेमेंट ऑफ 85 पैसे इन अ रुपी फॉर द इमीडिएट सेटलमेंट. एक क्रेडिटर बोलता बच्चों मेरा जो 10,000 बाकी है ना उसके जगह पे चाहो तो अब 85 0.85 रुपीज़. 0.85 क्या मतलब बच्चों इसका? 0.85 रुपीज़ मतलब 85 पैसे. इन अ रुपी मैंने आपको एक समय करा था बच्चों. 40 पैसे इन अ रुपी. 1 रुपये में 40 पैसे 40%. 30 पैसे इन अ रुपी 30%. 20 पैसे इन अ रुपी 20%. यहाँ पे बोला बच्चों 85 पैसे इन अ रुपी 85% इन द इमीडिएट सेटलमेंट. अगर आप तुरंत अगर मेरे को चाहो तो आप पेमेंट करना चाहते हो तो 85% पैसे दे दो बस. तो बच्चों जो 32 बैलेंस था उसमें एक क्रेडिटर कितना बच्चों? 10,000 का. वो क्या बोल रहा है बच्चों? कितना पेमेंट करने बोल रहा है? 85%. तो 10,000 का 85 कितना है बच्चों? 8,500. 10,000 बच्चों 8,500 रुपये पे करके ख़त्म. पेड कर रहे हैं हम लोग सेटलमेंट. ज़्यादा पे कर रहे हैं कम पे कर रहे हैं बच्चों? लेस पे कर रहे हैं. तो क्या अपने लिए 1,500 रुपये का प्रॉफिट.
दे नॉट गिवन द पार्ट पेमेंट पर जाएगा। पार्ट पेमेंट बोलता है ना बच्चों तो बाकी का बैलेंस देना पड़ेगा, पर देखिए गिवन द इमीडिएट सेटलमेंट, सेटलमेंट बोला बच्चों, सेटलमेंट हो गया, हिसाब किताब कंप्लीट, तो रिमेनिंग अमाउंट नो नीड टू पे, तो ये अपना प्रॉफिट। क्या आएगा एंट्री बच्चों, क्या पे कर रहे हैं हम लोग, कैश, तो टू कैश बैंक 8500। अपना 1500 का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट 1500 रुपये। ये पेमेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू प्रॉफिट, कैपिटल रिडक्शन बच्चों, एक कैपिटल रिडक्शन ऐसा बच्चों। 2 क्रेडिटर का हो गया बच्चों। अभी भी कितना बैलेंस है बच्चों, 22,000 बैलेंस है। पहला टोटल क्रेडिटर था 50 बच्चों, वो 50 में से एक क्रेडिटर 18,000 का था, उसको हम लोग डिवेंचर दे रहे हैं। एक क्रेडिटर बच्चों 10,000 का था, उसको हम लोग कैश पे कर रहे बच्चों। स्टिल अभी भी 22,000 बैलेंस है बच्चों। ओके, एंड व्हाट इज द गिवन बच्चों, नथिंग गिवन। तो इसका तो बाकी के बैलेंस के बारे में कुछ बोला नहीं बच्चों, तो दैट विल बी कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में आएगा बच्चों। ओके, सो व्हाट इज द गिवन बच्चों, टोटल क्रेडिटर 50,000 था, उसमें पहला क्रेडिटर का कितना बैलेंस है बच्चों, 18,000। व्हाट ही आस्किंग और डिमांडिंग बच्चों, बोला यस पे मी द 15,500 का 10% डिवेंचर बच्चों इन द इमीडिएट सेटलमेंट। तो मैं सेटलमेंट करने के लिए 15,500 का डिवेंचर दे दो खाली। दूसरा क्रेडिटर बोलता है बच्चों मेरा जो 10,000 है ना उसके लिए 85 पैसे इन रुपये, 85 पैसे इन रुपये मतलब 85% पेमेंट करो इमीडिएटली, बस। एंड तीसरा कुछ बोला नहीं बच्चों, कुछ मेंशन नहीं किया, दैट इज वो कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट। ओके बच्चों, तेता इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 22,000 आर टेकन ओवर बाय द बैंक। इन्वेस्टमेंट बच्चों उसका वैल्यू 22,000 है और उसको बैंक ने लेके गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, अब देखो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है 15,000 का बच्चों, 15 का इन्वेस्टमेंट बैंक लेके जा रहा है बच्चों 22 में, क्या बच्चों अपना प्रॉफिट और लॉस है। 15,000 का असेट्स बैंक वाला लेके गया 22 में बच्चों, ज़्यादा में लेके जा रहा तो प्रॉफिट, असेट टेकन एट मोर देन वैल्यू बच्चों, इट इज़ अ प्रॉफिट। ओके बच्चों, पॉइंट यहाँ पे बच्चों, कुछ लोग को क्या लगता है बैंक लेके जा रहा है मतलब वो बैंक ओवरड्राफ्ट था, वो अपने लायबिलिटी को सेटल करने के लेके जा रहा है। बैंक लेके गया बच्चों तो बैंक अपना लायबिलिटी सेटल करने के लेके जा रहा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्डिंग एंड प्लांट के अगेंस्ट में सिक्योर्ड बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्डिंग और प्लांट के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है बच्चों। इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को अगर सेटल करना रहेगा तो वो क्या ले सकता है बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट, थर्ड एसेट नहीं ले सकता बच्चों। देखिए ओनली हैव अ राइट टू टेक आइदर लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर लायबिलिटी लोगों को सेटल करना है बच्चों तो लोग जो उसके अगेंस्ट में जो गिरवी है खाली वही ले सकते बच्चों। इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट और यहाँ पे जो बैंक है बच्चों दोनों सेम नहीं है। इसका तो नॉर्मल बैंक क्या कर रहा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट टेक कर रहा है। अल्टीमेटली इसका दूसरा मतलब ऐसा बच्चों कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं बच्चों बैंक को। दो तरीके बोल सकते हैं ना बच्चों, समवन इज टेकिंग सो वी आर गिविंग ना, बैंक टेकिंग द इन्वेस्टमेंट तो इट मीन वी आर गिविंग द इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैंक को दे दिया बच्चों, कितने में दिया बच्चों 22 में, और अपना इन्वेस्टमेंट कितना बच्चों 15 का है। 15,000 का असेट बच्चों 22 में दे रहा हूँ तो अपने लिए 7,000 का क्या है बच्चों, प्रॉफिट है बच्चों। तो प्रॉफिट है बच्चों तो क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट हो गया बच्चों। 15 का असेट 22 में दे रहे हो तो 7,000 प्रॉफिट बच्चों। वी आर गिविंग द इन्वेस्टमेंट बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट गोइंग आउट तो टू इन्वेस्टमेंट गोज आउट बच्चों। ओके, किसको दे रहे बच्चों, बैंक को। तो बैंक को दे रहे मतलब बैंक को सोल्ड कर रहे बच्चों, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट आओ, बैंक लिखो तो भी चलेगा बच्चों, ऐसा था बच्चों। तो बैंक को अल्टीमेटली हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बैंक को सोल्ड कर रहे हैं बच्चों, दैट इज मीनिंग। यहाँ पे वो बैंक ओवरड्राफ्ट से लायबिलिटी सेटल नहीं हो रहा बच्चों, ऑल द बैंक का भी लायबिलिटी है बच्चों। और उधर बोला भी सर बैंक लेके जा रहा है तो मतलब हो सकता है अपना लायबिलिटी सेटल करेगा, नो। क्यों नहीं ऐसा सोच सकते बच्चों, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है, बिल्डिंग और प्लांट के अगेंस्ट में। तो अगर लायबिलिटी को सेटल करना रहेगा तो बच्चों तो दैट पर्टिकुलर से हैव टू टेक विच वन, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट। हमेशा अगर फंडामेंटल रूल बच्चों सिक्योरिटी का, आप बैंक से आप अगर होम लोन ले रहे हो, कुछ लोन ले रहे हो बच्चों,
तब जो असेट गिरवी रखते हो बैंक को वही हक है लेने का बच्चों, कोई दूसरा असेट नहीं ले सकता बच्चों। आपका जस्ट एग्जांपल प्रैक्टिकल ले लो बच्चों, विजय माल्या सुने हो, नीरव मोदी सुने हो ना बच्चों, ये लोग का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट क्रुक कर रहा मतलब टेक ओवर कर रहा बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर रहा है? जो इंडिया में है जो वही ना बच्चों, और मस्त में इंग्लैंड में मजे लेके रह रहे, वहाँ भी प्रॉपर्टी है उन लोगों का, तो वो तो नहीं टेक ओवर कर रहा है कि नहीं कर सकते टेक ओवर, क्योंकि बिल्डिंग बैंक का जो लोन लेने के समय जो असेट गिरवी रखा रहेगा वही असेट ले सकते लोन, टेक ओवर कर सकते, दूसरे असेट को आप अटैच नहीं कर सकते हो। सोचो चलो नेक्स्ट क्या है, the certain loss is to be met by writing down the equity share to ₹1 each, writing down the equity share to ₹1। writing down मतलब बच्चों reduce, writing down मतलब नीचे करो उसको, नीचे करो मतलब reduce करो। तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना था बच्चों? 10 था, अब 10 to 1 हो गया बच्चों, 10 to 1 बच्चों। मैंने क्या बोला था बच्चों? 2 वर्ड आ रहा, तो क्या लेंगे हम लोग? डिफरेंस। तो डिफरेंस ₹9 क्या है बच्चों? प्रॉफिट। सो टू असर्टेन द लॉस, अब बच्चों ये सब जो कैपिटल रिडक्शन में लॉस प्रॉफिट जो भी होगा बच्चों, उसको एडजस्ट करने के लिए दे राइटिंग डाउन द इक्विटी शेयर टू ₹1। राइटिंग डाउन मतलब रिडक्शन, रिड्यूस। तो शेयर कैपिटल 10 से ₹1 हो रहा है बच्चों, तो क्या आएगा? ये ओल्ड फेस वैल्यू है और ये न्यू फेस वैल्यू। तो क्या एंट्री है बच्चों? ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। ओके बच्चों, एंड द प्रेफरेंस शेयर ₹8। प्रेफरेंस भी बच्चों ₹10 था, उसको ₹8 बोल रहा है, तो ये भी बच्चों 10 to 8 हो गया बच्चों, तो ₹2 का डिफरेंस प्रॉफिट। तो ओल्ड फेस वैल्यू 10 अकाउंट डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। ओके बच्चों, ये तो नॉर्मल है। वेल अब कैपिटल रिड्यूस हो रहा है बच्चों, जब कैपिटल रिड्यूस होगा तो अथराइज कैपिटल भी कम हो जाएगा बच्चों। तो क्या बोला बच्चों? अथराइज शेयर कैपिटल इज टू बी इंक्रीज इमीडिएटली टू द ओरिजिनल अमाउंट 2,50,000। तो बच्चों जब कैपिटल रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली अथराइज कैपिटल भी रिड्यूस होता है। ओके बच्चों, तो दैट्स व्हाट आगे दिए बच्चों। इमीडिएटली जब कैपिटल रिड्यूस हुआ रहेगा बच्चों, इमीडिएटली उन्होंने क्या किया बच्चों? अथराइज कैपिटल को ओरिजिनल अमाउंट 250 पे डाल दिया बच्चों। याद देखो बच्चों, अथराइज कैपिटल भी 250 था, इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन होने के बाद भी उन्होंने अथराइज कैपिटल को वापस क्या किया? रेज कर दिया बच्चों। तो न्यू अथराइज कैपिटल भी कितना रहेगा बच्चों? 2,50,000 ही रहेगा। वेरेवर बच्चों हम लोग कैपिटल रिडक्शन करते हैं ना, तो अपना अथराइज कैपिटल भी रिड्यूस होता है। ओके बच्चों, बट इस सब में क्या इधर दे दिया है कि उन्होंने अथराइज कैपिटल को वापस इंक्रीज कर दिया है 250 पे। तो हम लोग जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, तो उसमें भी अथराइज कैपिटल कितना रहेगा? 2,50,000 ही रहेगा बच्चों। ओके, अथराइज कैपिटल का कोई जनरेट नहीं करना बच्चों, जस्ट ओनली इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या बच्चों? द इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू सब्सक्राइब। इक्विटी शेयर होल्डर बच्चों, ओल्ड मेंबर, दे एग्री टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब परचेज बच्चों, फॉर 2 न्यू इक्विटी शेयर एट पार। 2 न्यू इक्विटी शेयर बच्चों, 2 नया शेयर एट पार फॉर एवरी शेयर हेल्ड। हर शेयर पे बच्चों लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 2 शेयर लेने को रेडी हैं, एंड दिस कैश इज फुल्ली रिसीव। और क्या बच्चों ये इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है मैं 1 शेयर के लिए 2 शेयर लेने को रेडी हूँ, और जो भी कैश है बच्चों पूरा रिसीव होएगा। शेयर वर्ड आ रहा बच्चों, कैश वर्ड आ रहा, शेयर और कैश क्या है बच्चों? क्या लगेगा लॉजिक? फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू बच्चों हम लोग आउटसाइडर लोग को नहीं कर रहे, अपने कंपनी के मेंबर लोग को ही कर रहे बच्चों। ओके, द शेयर होल्डर एग्री टू सब्सक्राइब फॉर 2 न्यू इक्विटी शेयर एट पार फॉर एवरी शेयर हेल्ड। ओल्ड मेंबर लोग बोल रहे हैं ठीक है भाई, हम लोग अपने हर एक शेयर के लिए 2 नया शेयर खरीदने को रेडी हैं, एंड दिस कैश इज फुल्ली रिसीव। और उसके जो भी पैसे है वो पूरा पेमेंट हो रहा है बच्चों। क्या मतलब बच्चों? हेल्ड एंड न्यू शेयर इशू और इशू शेयर। बोलो कितना शेयर खरीदने के रेडी है बच्चों? 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। एक हेल्ड रहेगा तो लोग न्यू शेयर 2 खरीदने को रेडी है बच्चों, तो एक पे 2 शेयर खरीदने को रेडी है बच्चों। कितना कंपनी में शेयर है बच्चों? 15,000 इक्विटी शेयर है, एक के लिए 2 शेयर खरीदने को रेडी, तो 15,000 के लिए कितना आएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई तो 30,000 शेयर आएगा बच्चों। इट मीन्स दे आर रेडी फॉर 30,000 शेयर टू बाय बच्चों। कौन लोग बच्चों? ओल्ड मेंबर लोग।
मेंबर लोग खरीद रहे शेयर बच्चों, मतलब कंपनी इशू कर रहा है बच्चों, दैट इज फ्रेश इशू बच्चों। तो 30,000 शेयर क्या है बच्चों, फ्रेश इशू। कि मैं फ्रेश इशू बोला बच्चों, बिकॉज शेयर दिया और आगे दिया बच्चों कि पैसे जो है कैश में रिसीव होने वाले हैं। तो अपने पास था ना बच्चों, शेयर इशूड अगेंस्ट कैश, शेयर इशूड टू द लाइबिलिटी होल्डर, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर अगेंस्ट कैश, इट इज कॉल्ड फ्रेश इशू। याद रहा बच्चों, है कहीं पे थ्योरी में, शेयर इशूड टू द डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर और इक्विटी होल्डर अगेंस्ट कैश, इट इज कॉल्ड फ्रेश इशू बच्चों। ओके, देन क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ द स्कीम वेयर 3,500। इसका एक एंट्री मैंने लिखा है नहीं बच्चों, तो आप लोग बाद में चाहो तो थ्योरी में एक एक्स्ट्रा एंट्री लिख देना, कॉस्ट ऑफ द स्कीम। बच्चों ये सब पूरा प्रोसीजर होता है, तो इसको करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंटेड होता है, लिक्विडेटर। एक ऑफिसर अपॉइंट होगा बच्चों, पूरा वर्क करके देगा आपको, वो फ्री में काम नहीं करेगा। ओके, उसका जो भी चार्ज लगे वो लगे बच्चों। तो इधर कितना दिया बच्चों, 3,500 उसका स्कीम का एक्सपेंस है बच्चों। तो एक्सपेंस तो पे करना पड़ेगा, तो कैश में अकाउंट डेबिट। अपना प्रॉफिट का लॉस है बच्चों, लॉस एक्सपेंस है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश में बच्चों। दीज हैव बीन पेड, तो दिया बच्चों आगे उसको पेमेंट करना बच्चों, तो वी हैव टू पे एंड हैव टू बी रिटर्न ऑफ, और इसको रिटर्न ऑफ करना। रिटर्न ऑफ करना मतलब अल्टीमेटली ये जो खर्चा है उसको प्रॉफिट लॉस में शो करो। अदरवाइज क्या होता है ना बच्चों, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बच्चों रेयर प्रोसीजर है, वंस इन अ वाइल होता है, कभी कभी होता है बच्चों। तो अब ये खर्चों को आप फिक्टिशियस एसेट की तरह शो कर सकते हो बच्चों। तो जो फिक्टिशियस है तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, असेट्स में। लेकिन इधर के आगे क्या दिया है, आर टू बी रिटर्न ऑफ, इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दो। एक्सपेंस को राइट ऑफ करना मतलब इट इज नॉट रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट, रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट लॉस बच्चों। तो अल्टीमेटली क्या आएगा बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट आएगा बच्चों, क्योंकि वो एक्सपेंस अपना और पे कर रहे हैं, तो कैश में अकाउंट क्रेडिट बच्चों। ओके, इतना हो गया बच्चों। सब में पेशेंस रखने का बच्चों, ऐसा नहीं कि करके हो गया, आ गया और एक एडजस्टमेंट है बच्चों इसमें। डिबेंचर इंटरेस्ट आल्सो हैज़ बीन पेड, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी बच्चों पे करना है। और डिबेंचर इंटरेस्ट बच्चों रिकॉर्डेड था कि अनरिकॉर्डेड था, बैलेंस शीट के अंदर दिया बच्चों, तो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर रहे बच्चों, तो क्या एंट्री है, लायबिलिटी टू कैश बैंक। तो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक बच्चों। ओके बच्चों, तो इसमें बच्चों एंट्री नंबर जो एक क्लाइंट का बच्चों और एक क्रेडिटर का, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, स्टॉप।